अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और यहाँ अपने क्लिनिक ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक्स से आपके सामने ये वीडियो ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है सेकंड सेशन की कि जी ट्रांसप्लांट का सेकंड सेशन क्या होता है। तो ये हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, इनका हमने पहले फ्रंट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। ये बात है 2017 की। उस वक्त ना इनके अपने पीछे बाल मौजूद थे तो हमने सिर्फ इनका फ्रंट एडजस्ट करके दिया था। विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आपके जो अपने ओरिजिनल बाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो कम होना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह दरमियान में एक गैप बन जाता है, यानी आगे ट्रांसप्लांटेड बाल, दरमियान में जगह खाली, पीछे अपने ट्रांसप्लांटेड बाल और पीछे यहाँ क्राउन से भी जो है वो भी थोड़े से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर हमें सेकंड सेशन जो है ट्रांसप्लांट उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर क्लाइंट जिनका हम फ्रंट ट्रांसप्लांट करते हैं, जब उनके यहाँ से बाल गिरते हैं ना तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें लगता है कि आपने या तो बाल ही इधर थोड़े लगाए थे या लगता है ट्रांसप्लांट किए हुए बाल गिर गए। तो ये समझाना बड़ा ज़रूरी होता है क्लाइंट को कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो नहीं गिरता, आपके जो अपने ओरिजिनल बाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से फिर जो है वो गैप क्रिएट होता है और वहाँ पे फिर एक आपको सेशन रिपीट करना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो जहाँ तक डोनर एरिया की बात है वो भी आपको दिखाते हैं कि इनका डोनर एरिया अगर आप देखें तो इसमें से एक दफ़ा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह दोबारा हम इसी डोनर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गाइड किया गया है कि जी डोनर एरिया जो है उसके बाल दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो बाल एक दफ़ा निकाल लेना है वो जड़ समेत निकल जाना है, उसमें दोबारा वापस नहीं आना। ये आपको इसलिए अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये निकाले बहुत एहतियात के साथ गए हैं, रैंडमली निकाले गए हैं और केयर के साथ निकाले गए हैं कि पीछे से लुक ख़राब ना हो। अब हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन में इसी में से ही दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारी कोशिश होगी कि इंतहाई एहतियात के साथ निकाले जाएं ताकि डोनर ज़ाया ना हो। लेट्स से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब और 10 साल बाद डॉक्टर साहब मेरे यहाँ से भी कम हो गए हैं, उसमें मजीद ऐड कर दें। तो अगर हमारे पास थर्ड सेशन की ट्रांसप्लांट के भी डोनर मौजूद हुआ तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये ज़हन में रख के करनी होती हैं कि डोनर स्टॉक लिमिटेड है, उस लिमिटेड स्टॉक को हमेशा एक लिमिटेड तरीके के साथ और एहसन तरीके के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि आप खुद देखें कि डोनर होता है इतनी जगह और अगर आपने उसको इतनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेफिनेटली उसमें ज़रा प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि लिमिटेड स्टॉक को प्लान्ड तरीके के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हम हमारे क्लाइंट हैं शाहिद साहब, इनसे पूछते हैं कि इनका पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा था। जी शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली इट्स माई सेकंड सेशन। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 7 ईयर्स अगो मैंने पहला ट्रांसप्लांट करवाया था। उस वक्त मेरी हेयर लाइन जो थी इन्होंने वो सेट की थी और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड टाइम अब करवा रहा हूँ और विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अदर दैन अदर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट है और मैंने इनको एक बार आजमा लिया है और मेरे कुछ जो हैं कोलीग्स हैं उनको भी मैंने इधर सजेस्ट किया था। मेरा अपने भाई है छोटा, वो भी यहाँ से रिसेंटली ट्रांसप्लांट करा कर गया है और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एज वेल एज डॉक्टर साहब। थैंक यू। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके इतने नाइस कमेंट्स के एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर द नेक्स्ट गुड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आप लोगों के सामने जो आज ट्रांसप्लांट किया है, जिस तरह पहले आपको समझाया था, डिस्कस किया था आप लोगों से कि सेकंड स्टेप जो है सेकंड सेशन हेयर ट्रांसप्लांट का क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अब हम आपको दिखाते हैं उसका रिज़ल्ट। आज तकरीबन सेकंड स्टेप में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3300 ग्राफ्ट्स 3300 ग्राफ्ट्स मिल गए हैं और उसकी हमने दोबारा रीएडजस्टमेंट की है। ये जो जगह फ्रंट पे ज़्यादा एम्प्टी थी इसको ज़्यादा घनापन दिया है और क्योंकि पीछे अपने बाल मौजूद थे तो पीछे रिलेटिवली डेंसिटी कम रखी है। तो इंशाल्लाह अब सेकंड सेशन के बाद जब इनके फर्स्ट का और सेकंड का रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।